साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि हम सीएसआईआर के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, उसी के क्रम में कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है और मैचिंग के क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए बोनस होंगे। और इस पे पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको जीपीसीआर के एग्जांपल्स के बारे में पूछा है, और जीपीसीआर मैंने अपने चैनल पे सेल सिग्नलिंग में कवर करके रखा है। और इन चीजों को बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिगेंड्स दिए गए हैं, उनके क्या इफेक्टर फंक्शन होते हैं। तो इसमें जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि अभी हमने सेल सिग्नलिंग का जो हमने मेगा रिवीजन किया था, वहां पे हमने लास्ट में जो एक सिग्नलिंग हमारी रह गई थी, जो कि आपका लाइट ड्राइवन सिग्नलिंग था, जिसमें आपका साइक्लिक जीएमपी की एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन की कहानी हमने पढ़ी थी कि किस तरीके से रॉड सेल्स या कोन सेल्स में वो कहानी होती है। तो अगर आपने उस पर्टिकुलर वीडियो को देखा होगा, तो लाइट्स की जो रिएक्शन होती है, इसमें जो आपका इफेक्टर प्रोटीन होता है वो आपका साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज होता है। तो यानी कि आपको डी को सेकंड से मिलाना है। और जब आप मैचिंग के कॉलम में आएंगे तो आपको एक ही ऑप्शन में रखा हुआ मिला है, यानी कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी सीरोटोनिन जो होता है वो आपका एडिनाइल साइक्लेज के लिए होता है, एसिटिलकोलिन भी आपके एडिनाइल साइक्लेज को करता है, बट ये स्पेसिफिक आपके पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करता है। बाकी हमने आपको बताया भी था। एसिटिलकोलिन के केस में आप ए को ए से जोड़ लीजिएगा, एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। और आईजी एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आपके फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी नहीं जानते थे तो अपनी एक रजिस्टर जिस पे नोट डाउन कर रहे हो, उस पे साफ साफ अपनी कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा। और इसको दिन में 4 बार जरूर देखते रहिएगा, जिससे क्या होगा, अगर मान लो कि नेक्स्ट टाइम आपसे सिंपल सा सीधा पूछ लिया कि आईजी एंटीजन कॉम्प्लेक्स क्या इफेक्टर प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करते हैं, या क्या वहां पे जीपीसीआर की कहानी होती है। बाकी आपसे अगर जीपीसीआर का एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, तो भी आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन आईडी जो थी वो आपकी 703090 था, और इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका थर्ड होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपका इसी साल आपके सीएसआईआर में पूछा गया है। और ये वाला भी, इसका पिछला क्वेश्चन भी आपका 2023 का था, ये वाला भी क्वेश्चन आपका 2023 का है। प्रोलैक्टिन जो है वो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो कि आपका लैक्टोजेनिक होता है, यानी कि मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। याद रखिएगा, दो तीन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क का प्रोडक्शन करता है, और एक हार्मोन होता है जो कि आपके मिल्क का इजेक्शन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और जो ऑक्सीटोसिन होता है ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन और रिलीज होता है, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, वो आपका होमवर्क रहेगा। अब यहाँ पे कुछ आपको उसके रिगार्डिंग कुछ रिगार्डिंग जो है वो आपको स्टेटमेंट दिए गए, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब इस स्टेटमेंट को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जब अभी हमने आपको मेगा रिवीजन कराया था, तो वहां पे मैंने आपको कुछ एक चार्ट रटवाया था, ये आपका ब्रूस अल्बर्ट में बना हुआ है। तो यहाँ पे इसको देख लीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल है जो एक्ट करते हैं साइटोकाइन रिसेप्टर या जैक स्टैट सिग्नलिंग को फॉलो करते हैं। और जैक स्टैट सिग्नलिंग जो होती है, मैंने आपको देखिए बता रखा है कि आपका नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस फैमिली में आता है। कहने का मतलब ये है कि इनके पास जो इनका रिसेप्टर होता है, अगर मैं इनके रिसेप्टर की बात करता हूं, तो इनके पास टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी नहीं होती है। सेल्फ टायरोसिन काइनेज आप कह लो, कि खुद अपने आप को फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाते हैं। तो जब ये सिग्नल मॉलिक्यूल आता है, तो इनको एक्टिवेट होने के लिए एक सेपरेट काइनेज की आवश्यकता होती है, जिसको हम जैक बोलते हैं। यानी कि जो जैक होता है वो फॉस्फोराइलेट करता है। बाकी इस पर्टिकुलर चीज को हमने बहुत ही अच्छे से जैक स्टैट सिग्नलिंग में पढ़ा है, और इसके अलावा अभी हमने सेल सिग्नलिंग के मेगा रिवीजन में पढ़ा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप स्टैट कौन कौन से स्टैट कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका प्रोलैक्टिन याद रखिएगा, जो कि हमने आपको रटवाया भी है, कि प्रोलैक्टिन जो होता है वो स्टैट 5 एक्टिवेट होता है। बाकी याद करने के लिए पी से आपका पेंटा होता है, और पी से 5 होता है। ये भी इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है, पेंटा का मतलब 5 हो जाएगा, तो स्टैट 5 यहाँ पे एक्टिवेट होता है, और ये आपके मिल्क के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि मुझे ये पता चल गया कि जो स्टैट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इस तरीके से देखना चाहें, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देयर इज ए नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टैट इन द प्रोलैक्टिन एक्शन मैकेनिज्म, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो यानी कि जहां जहां ई रखा है वहां मैं हटा दूं। अब थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, तो अगर आप देखेंगे, तो अब इस दो ऑप्शंस में केवल बी और डी यहाँ भी रखा है, बी और डी यहाँ भी रखा है। तो यानी कि अब आपको केवल ए और सी में समझना है। तो ऑब्वियस सी बात है,
द रिसेप्टर दैट बाइंड टू द प्रोलैक्टिन लैक इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, जो अभी मैंने आपको समझाया कि इनके पास खुद अपने आप को फास्फोराइलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ए जो होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। और इस ऑप्शन में रखा हुआ है तो ए बी डी जो होगा वो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आपकी कहानी बन जाएगी। बाकी प्रोलैक्टिन का कोई भी रिसेप्टर का टाइमराइज होगा, उसके बाद जो एसोसिएटेड काइनेज होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और डी हमने आपको बता दिया। तो इस तरीके से ये स्टोरी बनेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंटेंट जो है वो हमारे कंटेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां से जो आपको ट्रिक्स बता दी गई, जो आपको चार्ट्स मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कराए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। बाकी इंटरफेरॉन गामा याद रखिएगा, मैक्रोफाज की सिंथेसिस करेगा, गामा में माँ आता है तो एम से एम को कनेक्ट कर लीजिएगा। अल्फा जो होता है वो आपके सेल रेजिस्टेंट टू वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ अपनी भूमिका निभाएगा। बाकी ग्रोथ हार्मोन्स आपके बहुत सारे इंड्यूसिंग फैक्टर का काम करेंगे। और ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफाज स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है, ये भी आपके स्टैट 5 से कार्य करता है, जो कि ग्रेनुलोसाइट्स को प्रोडक्शन करता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा ये आपका स्लाइड है। तो इसको जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। बाकी एक और क्वेश्चन जो कि आपका रामाचंद्रन प्लॉट से है, और बहुत ही बढ़िया डायग्राम पूछा गया है और सीधा उठा के रख दिया है फाई और साई, जो कि आपके रामाचंद्रन प्लॉट से है। और इसको भी हमने एक पूरा सेपरेट डीबीटी के टाइम पे कवर करके रखा है, और ये बस एक फिगर है जिसको आपके अपने दिमाग में बसा लेना है। अगर आप इस तरीके से इसको बसाएंगे, यहाँ पे मैंने रामाचंद्रन प्लॉट लगा दिया है। तो होता क्या है बेटा, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो होता है वो बहुत ही रेयर प्रोटीन में, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कन्फर्मेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो हम हमेशा क्या कहेंगे, राइट जो होता है वो आपका मोस्ट कॉमन होता है। लेफ्ट वाला जो होता है वो आपका बहुत ही रेयर होता है। तो सीधा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आंसर करोगे। बाकी ये लेफ्ट वाला जो होता है वो आपको इस कोने में आपको लेफ्ट वाला देखने को मिलेगा। बाकी कोलेजन जो होता है, जो कि आपका ट्रिपल हेलिक्स आपका मॉलिक्यूल होता है, अपने में ही एक बहुत क्वेश्चंस को समेटे हुआ है, वो आपको सबसे ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलता है ये हमने ऑलरेडी आपके रामाचंद्रन प्लॉट में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं उस समय को नष्ट नहीं करूंगा। बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से आपके जो सीधा सीधा डायग्राम से क्वेश्चन होते हैं वो भी अब आपके सीएसआईआर में ट्रेंड आना शुरू हो गया है। इसके बाद बीटा सीड्स जो होता है वो आपको कोलेजन के नीचे देखने को मिलेगा। राइट, कोलेजन के नीचे आपको देखने को मिलता है। तो इसमें जो एंटी पैरेलल होता है वो थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगा, और पैरेलल बीटा शीट्स जो होते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो कि आपका मोस्ट कॉमन होता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप इसमें लगाना चाहें तो यानी कि सी को मैं क्या कहूंगा, ये आपका लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। तो अब देख लो, सी लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, और सॉरी, यहाँ पे नहीं रखा है, तो आपका एक ऑप्शन यहाँ पे कट गया। इसके बाद जो डी ऑप्शन है, ये जो आपका एरिया है ये आपका कोलेजन का आता है, तो कोलेजन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन में आपको नहीं रखा है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब यानी कि आपको ए और बी, ये यही दो ऑप्शंस है जो आपके डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। बाकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो आपका बी है, ये आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। तो यानी कि जो बी है वो आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, तो यानी कि ये वाला जो कहानी बनेगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 217 का 866 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामाचंद्रन प्लॉट, फाई एंगल क्या है, साई एंगल क्या है, ये अभी तुरंत आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और भी जो इंपॉर्टेंट बातें रामाचंद्रन प्लॉट्स के बारे में हमने वहां पे डिस्कस की थी, वो भी आपको यहाँ पे एक बार वापस से जाके अपनी कॉपी को खोल के समझना है। बाकी अगर आप चाहें तो इसमें ट्रिक बनाने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कैसे भी याद करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाइए, बट आपकी क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। तो सी ऐसे कर लो, सी बी ए इस तरीके से लिख लो। ए से अल्फा हेलिक्स आपको यहाँ मिल जाएगा, ये आपका बीटा सीट्स हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो चाहे नीचे से ऊपर ए बी सी याद कर लो, चाहे ऊपर से नीचे सी बी ए याद कर लो, बाकी आपके ऊपर है। बाकी यहाँ पर इतना जरूर याद रखिएगा कि एंटी पैरेलल थोड़ा सा ऊपर मिलेगा और पैरेलल आपको थोड़ा नीचे मिलेगा। बाकी इनकी क्या वैल्यूज होती हैं ये भी हमने डिस्कस किया है, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो उन पर्टिकुलर चीज को भी जाके आप जरूर देखिएगा। रामाचंद्रन प्लॉट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अब इसी के क्रम में अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि अभी हमने मेगा रिवीजन में प्रोटॉन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, इन सारी चीजों के बारे में हमने पूरा डिटेल में समीकरण को देखा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन जो है वो सीएसआईआर ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है। अमूमन क्या होता है कि आप एक इनहिबिटर्स, जो कि मैंने आपको बार बार बोल रखा है कि आपका कोई भी पाथवे हो, इनहिबिटर्स आपको अपने दिमाग में तैयार करके रखने हैं।
क्लोरोप्लास्ट के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का इन्हिबिटर जो कि आपका डीबीएमआईबी, ये आपका नया इन्हिबिटर था बच्चों के लिए, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि आप डीसीएमयू याद रखते हैं जो कि आपके लैलेंजर में दिया है, और उस रिवीजन में भी हमने डीसीएमयू के बारे में बताया था जो कि आपके क्यूबी का इन्हिबिटर होता है। ठीक है, क्यूनोन बी का जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो वहां पे क्यूबी को ये क्या करता है, इनिबिट करता है। राइट। यहाँ पे इन्होंने कंपाउंड को बदल दिया और कह रहे हैं कि डीबीएमआईबी जो होता है ये आपके किस चीज का इनिबिटर है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। बेसिकली मैंने एक यहाँ पे ये फिगर लगा दिया है, तो इसमें आपके 3 बेसिक इनिबिटर होते हैं जो कि आपके प्लांट के सिग्नलिंग या फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं। उसमें आपका डीसीएमयू आता है जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, लेलिंजर में दिया है। लेकिन डीबीएमआईबी जो होता है ये आपके बेसिकली साइटोक्रोम बीएफ का इनिबिटर होता है, जहां से प्रोटॉन पंप होते हैं। तो यानी कि जो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो पी क्यू से, जब प्रोटॉन जो होते हैं वो साइटोक्रोम बीएफ की तरफ जा रहे होते हैं, उस समय ये आपका लॉस करता है।